नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ ने 5 दिन की यह राहत इस शर्त पे दी कि वह दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और आगे कोई ट्वीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके वजह से उन पे कार्रवाई हुई थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह भी शर्त है कि वो दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। यूपी पुलिस को अब जवाब देना है कि जुबैर पर लगे सभी आरोप क्या सही हैं और कहां तक वो सही है। तो खैर देखिए, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या जवाब देती है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को 2018 के एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मोहम्मद जुबैर के जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई और जिसमें खुद की जान को खतरा बताते हुए यानी सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि मुझे अंदेशा है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। तो जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जमानत नहीं देने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़े अपराधी हैं और इनके ट्वीट से देश का माहौल खराब होता है, इसलिए इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि जुबैर ने सिर्फ एक ट्वीट नहीं किया है, बल्कि उनकी ऐसी अपराध करने की आदत रही है। कई बार उन्होंने समाज में उकसावे वाली बोली या ट्वीट किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 1 जून को एफआईआर दर्ज हुई और 10 जून को हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया, जिसके बाद बहुत से तथ्य छुपाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा, क्या वह गिरफ्तार है? जवाब में मेहता ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस हिरासत में है, यानी जुबैर को 14 दिन की हिरासत में ली गई थी सीतापुर से। यह सब तथ्य सुप्रीम कोर्ट में छुपाए गए हैं। यह गंभीर मामला है। ये तुषार मेहता आरोप लगा रहे हैं जुबैर पर। इसके बाद जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने भी कहा कि हमें सीतापुर कोर्ट से जमानत खारिज होने का आदेश कल रात में मिला। हमने तो हाई कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी है जिससे केस रद्द करने से मना किया गया था। कोर्ट ने कहा कि लेकिन जमानत रद्द हो जाने को चुनौती देने का दूसरा कानूनी रास्ता है या नहीं। इसके बाद गोंजाल्विस ने कहा कि जुबैर के ट्वीट का हवाला देकर बताया गया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस हिरासत में यानी पुलिस हिरासत बेंगलुरु से फोन जब्त करने के नाम पर दी गई थी ताकि उनका फोन जब्त किया जा सके, जबकि मैं स्वीकार कर रहा हूं, ये उनके वकील बोल रहे हैं जुबैर के, जब मैं स्वीकार कर रहा हूं कि ट्वीट मैंने खुद किया था तो फोन जब्त करने का सवाल क्यों उठना चाहिए। जिससे नफरत फैलाने वालों की जानकारी सामने लाई है, वह जेल में है और नफरत फैलाने वाले लोग आजाद घूम रहे हैं। जुबैर के वकील ने आगे कहा कि धर्म का अपमान करने की धारा लगाई है। मामले के तथ्यों के आधार पर वह लागू नहीं होते हैं। अश्लील सामग्री पोस्ट करने की धारा लगाई है, वह भी लागू नहीं होती है। जुबैर की जिंदगी खतरे में है, इसलिए कोर्ट आए हैं, धमकी दी जा रही है, तो इसलिए जुबैर को जमानत मिलनी चाहिए। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिर कहा, सवाल 1-2 ट्वीट का नहीं है, जांच इस बात की है कि क्या कोई सिंडिकेट है जो समाज को अस्थिर करने वाली सामग्री लगातार डाल रहा है, पोस्ट कर रहा है। मामले में अवैध विदेशी फंडिंग की जांच भी चल रही है। यह खुद को फैक्ट चेकर बताते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट से ही अपना फैक्ट छुपा लिए हैं, यानी तथ्यों को गोलमोल घुमाकर पेश किया गया है। यह व्यक्ति आदतन अपराधी है। पिछले 2 साल में 6 केस दर्ज हुए हैं। वहीं एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। नरेंद्र मोदी सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यूपी पुलिस की तरफ से बोलते हुए खुलेआम बलात्कारी की धमकी देने वाले इस बजरंग मुनि के बारे में कहा कि एक सम्मानित धर्म गुरु है। एसवी राजू इससे पहले गुजरात के अमित शाह और आसाराम बापू का भी केस लड़ चुके हैं। ये ट्वीट विनोद कापरी ने किया और तंज किया कि क्या ऐसे लोग जो सरकारी महकमे में हैं, सरकारी आला पोस्टों पे मौजूद हैं, वो क्या ऐसे बलात्कारी का समर्थन करेंगे, उसे पूजनीय बताएंगे। तो खैर देखिए क्या होता है। जुबैर के मामले में 5 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। 5 दिन के अंदर में
तमाम जो जांच प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाएगी। वहीं जुबैर के साथ ये भी शर्त है कि वो बाहर नहीं जाएंगे और ना ही कोई ट्वीट करेंगे। तो खैर बने रहिए हम हमारे साथ, जो भी खबरें होगी आपके साथ शेयर करेंगे।